हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 4 को कर लिया था। हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। तो प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। अब आगे प्रश्न 5 को करते हैं। तो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है 10x बराबर इतना दिया गया है, ठीक है ना। तो बोला है x दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो दूसरे चतुर्थांश, हमने चतुर्थांश के बारे में आपको बात की है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो इसको हमने आपको ग्राफ में समझाया था। तो चतुर्थांश कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी, द्वितीय चतुर्थांश की बात की है। तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में हमें मालूम है साइन और कॉसेस कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी जो चार फलन होते हैं टेन, कॉट और सेक और कॉस कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर साइन लेना है और या क्या लेना है, कॉसेस एक्स लेना है। अब इन दोनों को क्या है, धनात्मक लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें दूसरे चतुर्थांश की बात की है, क्योंकि एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग करता है। इसलिए हमें दूसरे चतुर्थांश में सभी फंक्शनों को देखना है, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें प्रश्न दिया गया था 10x बराबर इतना दिया गया है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हमने अभी तक प्रश्न जो 4 प्रश्न कराए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी कर रहे हैं। तो हमें क्या मालूम है, हम लिख रहे हैं जो दिया गया था, हमें दिया गया लिख लिया है और हमने बता दिया x द्वितीय चतुर्थांश में है और इसलिए तो 10x और ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। कि 10x कैसा होगा, ऋणात्मक, इसलिए इसका मान कैसा आया है, 10x का ऋणात्मक। क्यों आया है, इसलिए आया क्योंकि साइन एक्स का और कॉसेस एक्स का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। और बाकी चार फंक्शन के मान कैसे होते, ऋणात्मक होते, इसलिए 10x का मान जो कैसा है, ऋणात्मक आया है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, 10x बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये कहाँ से आया, लाल बटा का जो हमने आप सभी को बताया है, जो फार्मूला बताया है, ट्रिक बताई है। 6 फंक्शनों के सूत्र एक साथ लाल बटा का से आप याद कर सकते हो। साइन का उल्टा कॉसस होता है और कॉस का उल्टा आप सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो फर्स्ट में जो रहता है साइन रहता है, सेकंड नंबर पे कॉस और थर्ड नंबर पे हमारा कॉट रहता है, ठीक है ना। तो बच्चों, उसी के आधार पर हमने लिख लिया 10x बराबर कितना लंब बटे आधार होता है। प्रश्न जो हमें दिया गया तो उसको एक समीकरण 1 मान लिया, जो हमें मालूम है समीकरण 2 मान लिया, लिख लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 आपस में हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। क्यों करिए, क्योंकि लेफ्ट साइड दो, दोनों की लेफ्ट साइड आपस में बराबर है। 10x यहाँ पर भी है, 10x यहाँ पर भी है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इनकी राइट साइड आपस में क्या कर ली, बराबर कर लिए, ठीक है ना। तो जब दोनों आपस में बराबर कर लिए, ठीक है ना, नोट में लिखना है। नोट में क्या है, दूसरे चतुर्थांश में 10x ऋणात्मक होता है। 10x कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो हमें ऋण चिन्ह से नहीं बोलना है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 10 कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। साइन और कॉसेस में धनात्मक होता है। तो बच्चों, जो लंब के सामने जो मान दिया गया है वो लंब का मान है, जो आधार का मान दिया गया है वो आधार का मान। तो लंब बराबर हम 5 लेंगे, ठीक है ना। माइनस चिन्ह से नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 10 काय का होता है, माइनस का होता है, तो माइनस में उत्तर आएगा। लेकिन हमारा जो मान है, हम लंब का मान प्लस में लेंगे और आधार का मान भी प्लस में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। जब हमें दो भुजाओं के मान मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको इसी में करना है। तो पाइथागोरस में कहाँ पर लगता है, जब समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। सीओ हमें वैल्यू किस किस की दी, लंब हमारे 5 दिया गया, आधार कितना 12 दिया गया, हमें कर्ण ज्ञात करनी, तेरी ऊंचाई। तो पाइथागोरस में हमने लगा दिया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंबे का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक ना। तो अब जो जिस भुजा के मान दिए उस भुजा के मान रख लिए, लंबे का मान रख दिया, आधार का मान लिख दिया, कर्ण का जैसा था वैसा लिख दिया, ठीक है ना। तो इनको सब लंबे का वर्ग 5 का वर्ग हो गया, 12 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का 144 होता है, दोनों को ऐड किया तो 169 हो गया, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, दोनों और क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर। दोनों और वर्गमूल जब लोगे ना, तो राइट में जो 169 है किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। उत्तर प्लस माइनस में आएगा, इसलिए कर्ण बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 13। जब हमारी दो भुजाएं प्लस में है, ठीक है ना, लंब और आधार, जब दो भुजाएं धनात्मक ली गई हैं तो तीसरी भुजा भी हम धनात्मक लेंगे, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर 13 ले लिया, तो कर्ण जो हमें आया है 13 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब प्रश्न से, अब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न से देखते हैं प्रश्न क्या था। 10x बराबर -5x -5/12 था। तो अब प्रश्न से, तो प्रश्न में जो था वो लिख लिया है। तो बच्चों, तो जब 10x बराबर इतना है तो 10 का उल्टा क्या होता है, हमने आपको बताया कॉट होता है। तो 10 का उल्टा कर दो, जो हर में उसको अंश में पहुंचा देंगे, जो अंश में उसको हर में पहुंचा देंगे, बस। और हमें मालूम है द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रही प्रश्न में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉस बस होता है प्लस का, और बाकी सभी ऋणात्मक, इसलिए दो दोनों ऋणात्मक लिए हमने। और 10 का उल्टा कर दिया है, 12 जो हर में थे अंश में भेज दिया, अंश में जो 5 था उसको हर में, तो 10 का कॉट का आ गया है। यहाँ पर हम नोट लिखते हैं, नोट में क्या लिखना है बच्चों, चूंकि x
दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए tan x तथा cot x ऋणात्मक मान देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या है बच्चों, जिस प्रकार से हम अब देखो आगे आगे कर रहे हैं, tan x है और tan का उल्टा cot होता है। हमें 6 फंक्शन, एक फंक्शन दिया है, 5 फंक्शन ज्ञात करने हैं, तो अभी हमने एक किया है cot x बस किया है, क्यों tan x हमें प्रश्न में दिया गया था। अब हम निकालते sec x। sec x बराबर क्या होता है, हमें मालूम है लंब बटा कर्ण होता है। कहाँ से आया है, वही लाल बटा कका से। ठीक है ना, तो अब हमें सबके मान दिए गए हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हम मान लिख देते हैं सबके। लंब बराबर हमें कितना दिया गया है, हमने निकाला है 5 बटा, और कर्ण कितना है 13। और बच्चों हमें मालूम है द्वितीय चतुर्थांश की बात की है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, इसलिए हमने प्लस का लिया। ठीक है ना, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है, और कॉस भी द्वितीय चतुर्थांश में कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए हम इसका मान भी धनात्मक लेंगे। ठीक है ना, इसलिए इसका मान भी धनात्मक लिया। अब इसका उल्टा कर दो, अब इसका मान कितना आएगा, यहाँ पर साइन का मान 5/13 है, तो 13/5 हो जाएगा हमारा कॉसेस का। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से अब हम किसका निकालेंगे, cos x का निकालेंगे। तो cos x बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण। माइनस क्यों आया, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रही है, यहाँ पर हमें लिखना है नोट में। ठीक है ना, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन x तथा cos x धनात्मक होते हैं, इसलिए बच्चों हमने क्या लिया, नोट में लिखना है। ठीक है ना, ठीक है, कॉसेस के नीचे लिखना है, ये सब है हमने साइड में लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, cos x का कर रहे हैं। cos x में क्या होता है, 8 बटा कर्ण, कहाँ से आया, लाल बटी कक्का से, जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है। ठीक, वहाँ से आ गया है। तो बच्चों हमने इसका मान भी ऋणात्मक लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश की वाली बात कर रहे हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेस बस होता है हमारा क्या, प्लस का, और बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो कॉस भी आता है। ठीक है ना, तो चारों फंक्शनों में। तो बच्चों इसलिए हमने इसका मान ऋणात्मक लिया है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ठीक है ना, तो सेक भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि 6 फंक्शनों में सेक भी आता है। साइन और कॉसेस को बस हमें प्लस में लेना, बाकी सभी को माइनस में लेना है। ठीक है ना, तो अब इनके हम मान भर देते हैं। क्या आएगा, आधार का मान कितना, और माइनस में आधार का मान हमारा 12 बटे कर्ण कितना है 13। ठीक है ना, cos x का मान आ गया है। ठीक इसी प्रकार से हम sec x का मान निकालते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण हमें 13 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया बच्चों, 12 दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो सब हमने मान निकाल लिए हैं। हमें tan x का दिया गया था, cot x हमने ज्ञात कर लिया है, sin x मान ज्ञात कर लिया है, cos x कर लिया है, sec और cos सब कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लिख लेना, चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए sec x तथा cos x ऋणात्मक मान होंगे। ठीक है ना, दोनों के ऋणात्मक मान लिए ना। ठीक है ना, और हमने साइन और cos x की बात क्या धनात्मक लिए थे, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश की बात की थी, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और cos कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना बच्चों, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।